गुड इवनिंग सब दोस्तों को आज के दिन की इस मीटिंग में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। और आज है महफिल दीप के काबिल, शम्मा भी है, परवाने भी। और 10 सेकंड के अंदर आज की मीटिंग ने जो कैपेसिटी थी, मैक्सिमम जूम कैपेसिटी 1000 जो थी, वो विद इन 10 सेकंड अचीव हुई। और जिसकी वजह से कुछ होस्ट जो हैं वो भी ज्वाइन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इसको रीस्टार्ट करके जो है वो दोबारा ज्वाइन किया और दोबारा भी 1 मिनट के अंदर 1000 पूरे हो चुके हैं। लिंक जो है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा और आप यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम हो रही है ये मीटिंग, आप इसको जो है वहां पर भी जाकर देख सकेंगे। अपने दोस्तों तक जो इस मीटिंग का ज्वाइन नहीं कर पाए, एज अर्ली पॉसिबल उन तक आप ये लाइव स्ट्रीम का लिंक जो है वो शेयर कर दें ताकि वो इस मीटिंग में आ सकें, इसको सुन सकें। सबको पता है कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, सेम लाइक यस्टरडे, और उससे भी बढ़कर तो आज का दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, एक हिस्टोरिकल दिन होने के लिए जा रहा है। और ये चीजें तारीख का हिस्सा बन जाती हैं जब आप किसी भी नए काम का आगाज करते हैं। तो जिस जगह से, जिस कुर्सी पर बैठकर सुना होता है या बोला होता है, वो यादगार बन जाती है। जिस कमरे में बैठकर सुना होता है या बोला होता है, वो यादगार बन जाता है कामयाबी की सूरत में। तो ये आज के दिन का, आज का जो दिन है, आज का जो टाइम है, वक्त है, ये आप सबके लिए एक यूनिक वक्त और एक यूनिक दिन के तौर पे याद रह जाएगा, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको आज के दिन इसकी समझ में आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी गुजरी जो हमें बर वक्त सुनने को मिली, मगर हमारे एक कान से गई और दूसरे से बाहर चली गई, और वो हमारे दिमाग और दिल को टच नहीं कर पाई, वो हमें इंस्पायर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हम उन मौकों को गवा बैठे और वक्त ने बाद में साबित किया कि हमें उस वक्त ध्यान देना चाहिए था। तो आज का दिन बड़ा एक्सक्लूसिव दिन है, बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त दिन है। आज आपके साथ इनोवेशन फैक्ट्री की, उस कंपनी की अम्ब्रेला के अंदर एक और प्रोडक्ट जो कि लोगों की जिंदगियों को बहुत तेजी से चेंज करने की सलाहियत रखती है, आज के दिन में आपके साथ वो प्रोडक्ट और वो आइडिया शेयर किया जाएगा। पूरी तवज्जो से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुनेंगे। एक चीज आपने याद रखनी है जो कि बहुत जरूरी है, वो चीज ये है कि जिंदगी में जब कभी कोई चेंज आता है, कोई तब्दीली आती है, और अगर वो तब्दीली बेहतरी के लिए है, अगर वो तब्दीली आपको आपके मकसद से नहीं हटाती, अगर वो तब्दीली आपकी मंजिल तब्दील नहीं करती, तो फिर उसको खुले दिल से कबूल करना चाहिए और समझना चाहिए। बेसिकली मिसाल के तौर पे ये है कि रोशनी करना मकसद था इंसान का। जब बनी नौ इंसान इस दुनिया में आया तो रोशनी करना, अंधेरा था, अंधेरे में रात के वक्त जब सूरज डूब जाता तो रोशनी करने के लिए आग जलाने का इंतजाम किया गया। वो आग पत्तों को जलाकर की जाती, लकड़ियों को जलाकर की जाती, और फिर एक तब्दीली आई कि वो आग जलाने, वो रोशनी करना जो मकसद था, उस मकसद के लिए आग जलाने की बजाय मोमबत्ती से, मोम की जो कैंडल है वो बनाकर रोशनी की जाने लगी, और सोफिस्टिकेटेड तरीका हो गया। और फिर वक्त गुजरा, इंसान को मोमबत्ती के ऑल्टरनेट मिले, गैसेस मिली, फ्यूल्स मिले, और लालटेन की मदद से, शीशे वाली, अगर किसी को याद हो तो लालटेन वो एक ऐसी रोशनी वाली चीज, एक ऐसी कैंडल नुमा चीज जिसके इर्द गिर्द शीशा लगा होता था ताकि उसको हवा भी बुझा ना सके। जबकि उससे पहले वाली आग पे हवा डायरेक्टली असरअंदाज होती थी, आपकी मोमबत्ती बुझ जाया करती थी, मगर लालटेन इसलिए बनानी पड़ी कि वो मोमबत्ती बुझे ना, और उसके इर्द गिर्द जो है वो शीशा लगा होता था जिसकी मदद से आप उस दिए को, उस रोशनी को रोशन रख सकते थे, उस आग को रोशन रख सकते थे। फिर जमाने में एक और तब्दीली आई, जिस तब्दीली के अंदर इंसानों को बल्ब की शक्ल में रोशनी मिली, कि जिसमें येलो कलर की लाइट जो थी वो मौजूद थी, जिसको इंसान रात को जला लिया करते थे बिजली आने के बाद। फिर इंसानों को लगा कि इस रोशनी की निस्बत जो सफेद रोशनी है वो चाहिए, तो हमने ट्यूब लाइट का दौर देखा जिसमें ट्यूब लाइट्स जला करती थी। आप देख रहे हैं मकसद तब्दील नहीं हो रहा, मकसद है रोशनी करना,
अब उसमें जो बेटरमेंट की जा रही है, उसमें जो एडवांसमेंट की जा रही है, उसमें जो बेहतरी की जा रही है, वो इंसान की सहूलत के लिए की जा रही थी। और जब हमने ट्यूबलाइट का दौर देखा, वो एक उस दौर के बाद हमने देखा कि ट्यूबलाइट चूंकि बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम किया करती थी, तो एक टाइम आया जिस टाइम के अंदर हमने देखा कि ट्यूबलाइट से वो सफर हुआ एनर्जी सेवर तक का, और फिर एनर्जी सेवर के बाद हमने सफर देखा एलईडी लाइट्स तक का, और आज के दिन में नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी काम हो रहा है। यानी ऐसी चीजें, ऐसी गलतियां जो आप जिंदगी में पहले करते आए हैं, ऐसे ड्रॉबैक्स फ्लॉज जो आप छोड़ते आए, आज आप उससे गुजरते गुजरते वक्त के साथ एक परफेक्ट और प्योर इन्वायरमेंट के अंदर या प्योर एक प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं, जहां इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम है, जहां पे उसका एक्सपेंस भी कम है, कॉस्ट भी कम है। ये सारी चीजें, ये तमाम चीजें, तगय्युरात जो है वो आते गए और चीजें आज के दिन में आपको बेहतर होकर मिलती रही, लेकिन मकसद नहीं बदला। ये रोशनी करनी थी, ये मकसद था, वो जितने बेहतर अंदाज से, जितने बेहतर तरीके से हो सकती है वो होता रहा। आज आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी शेयर की जाएगी उसके अंदर एक अहम बात आपने जहन में रखनी है। मैं चाहूंगा कि वो आपको, क्योंकि आप में से आज के दिन में अक्सरियत लोग ऐसे हैं, 99.9% लोग वो हैं जो ऑलरेडी इस इनोवेशन फैक्ट्री से एसोसिएटेड हैं, इसकी किसी ना किसी प्रोडक्ट की शक्ल में, इसके किसी ना किसी आइडिया के साथ आप जुड़े हैं और आप इससे कनेक्टेड हैं। आप BFIC से भी जुड़े हैं, आप BFIC नेटवर्क से भी जुड़े हैं, तो उस आइडिया के साथ मौजूद है। इसलिए मैं आपको एक चीज थोड़ी सी गाइड करना चाहूंगा। शेर भी शमा वाला हो गया तो गल भी रोशनी वाली होगी, तो अगली बात भी मैं इसी से कनेक्ट करते हुए कहता हूं। मेरा आपसे एक सवाल होगा, वो सवाल ये है, छोटा सा मुख्तसर सा सवाल है कि आपने एक कैंडल जलाई, रोशनी की, कैंडल जलाई, आपने रोशनी की, और जब आपकी कैंडल जल गई तो उसने एक खास एरिया को रोशन कर दिया, लोगों ने उससे फायदा उठाया, लोगों ने उससे बेनिफिट लिया। अब सवाल ये है कि अगर ये वाली कैंडल से कोई दूसरी कैंडल लाइट ले ले, इस कामयाबी से कोई दूसरी कामयाबी शुरू हो जाए, इस सक्सेस से कोई दूसरी सक्सेस का आगाज हो जाए, तो ये अच्छा है कि बुरा? डेफिनेटली इसका तो कुछ नहीं गया, इसकी इज्जत में इजाफा हुआ। जैसे होता है ना, आप जब आपके पास कुछ होता है, आप किसी के साथ शेयर करते हैं, तो लोग इस बात को क्रेडिट देते हैं आपको कि आपने अपनी अपनी चीज शेयर की, शेयरिंग इज केयरिंग। तो जब आपके पास आज के दिन में BFIC प्रोडक्ट मौजूद है, एक सक्सेस मौजूद है, यहां से एक नई सक्सेस की जर्नी का आगाज करना है, यहां से एक नए दौर का आगाज होना है। और वो तमाम लोग जो आज से 1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले इस चीज के मुंतजिर रहे कि यार उस वक्त अगर समझ में आ जाता, कुछ लोगों को पता था और समझ नहीं आया था, और कुछ लोगों को पता ही नहीं लग सका, तो दोनों किस्म के लोग एक रिग्रेट के साथ थे, एक अफसोस के साथ थे, एक काश के साथ थे। एक काश उस वक्त पता लगा होता, तो आज वो जिनको हम देखते हैं कि वो रोज का $10,000 छापते हैं, उनकी जगह पे मैं भी हो सकता था। क्योंकि इस बात को आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं, इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने सक्सेस ली है, मैं आपको बता सकता हूं कि कोई कमाल नहीं होता, सिर्फ चाहत का कमाल होता है, सिर्फ कोशिश का कमाल होता है, सिर्फ ख्वाहिश का कमाल होता है, सिर्फ आपके जज्बे का कमाल होता है। कोई आदमी बहुत बड़ा मार्केटर भी हो, अगर वो जज्बात से आरी होगा, अगर वो इस बिजनेस को समझ नहीं पाएगा, तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा जिसको शायद जिंदगी में बोलने का मौका भी पहली बार मिला हो, लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका भी मिला हो पहली दफा, लेकिन अगर उसके अंदर जज्बा, लगन, ख्वाहिश और इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने की पूरी कोशिश और पूरी तड़प मौजूद होगी, यानी एक आग होती है जो बाहर लगी होती है, और एक आग होती है जो इंसान के अगर अंदर लगी होती है। ये जो अंदर की आग है ना, जिसके अंदर ये जल रही होगी, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी उसकी और उससे जुड़े हुए हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलने का बाइस बन सकती है। आज के दिन में इनोवेशन फैक्ट्री में, इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर्स की शक्ल में हम देखते हैं कि वो शख्सियात नजर आती हैं जो दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं, जिन्होंने स्क्रैच से उठ के इस पूरे आइडिया को डेवलप किया, इसमें अपना इनपुट लगाया, जब स्टार्ट किया तो अपना अपना आप इन्वेस्ट किया, अपना वक्त, अपना पैसा, अपना करियर, अपना एक्सपीरियंस, सब कुछ इन्वेस्ट किया,
और फिर जाकर इसको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया। मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूं और मुझे यकीन है उमर भाई इसकी तारीफ भी करेंगे, आज आपके अंदर बैठे हुए लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए शायद उनसे भी आगे निकल जाएं। ये मुमकिन है, देयर आर पॉसिबिलिटीज, ये मुमकिनात में शामिल है, नामुमकिन चीज नहीं है। तो आप चाहें तो आप कर सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं आप उतना कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी या इस तरह की ये अपॉर्चुनिटी है जो आज आपके साथ शेयर होने के लिए जा रही है। वो अफसोस, वो रिग्रेट दोबारा जिंदगी में कभी ना हो। तो इसको पूरी तवज्जो से सुनिएगा भी, पूरी तवज्जो से समझिएगा भी, ताकि इस मौके से आज के दिन में जो मौका मिल रहा है, आज मैं समझूंगा वो अनलकी लोग हैं जो किसी वजह से आज के दिन में इस सेशन को ही मिस कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी जो बैड लक है, जो उनके साथ एक गलत चीज हो गई, वो यही कि वो आज के दिन में किसी भी मसरूफियत की वजह से इसको सुन नहीं पाए। आई एम श्योर इस वक्त हम कम से कम 5000 लोग हमें सुन पा रहे हैं। ये जो लाइव स्ट्रीम आप यहाँ पर देख रहे हैं, जूम पे जो 1000 दोस्त हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। जो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रही है वहां पर अलग से दोस्त मौजूद हैं, वो लाइव स्ट्रीम शेयर हो रही है वो अलग हैं। और जो एक जूम लिंक पे यहाँ ऐसे दोस्त भी हैं जो 50-50, 100-100 दोस्त एक जूम लिंक पर बैठे हैं। तो ये जो सुनने वाले 10, 20, 30, 50,000 लोग होंगे, ये सारे वो लकी लोग हैं। लेकिन अगर कोई किसी वजह से यहाँ मौजूद नहीं, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए उसने इंपॉर्टेंट इवेंट या एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन या एक इंपॉर्टेंट लम्हा होते हुए मिस कर दिया। तो मैं चाहूंगा मजीद मैं आपके इस जो आपके जहनों में चीजें हैं उनके अंदर उनको तशफ़ी मिले, उनको उनको उनके आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, आपको उस अपॉर्चुनिटी की अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह से आज के दिन में ये चीज आपके पास जो एक मौका आपने गवा दिया था। जिंदगी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं देती, सबको पता है इस चीज का, जो जहां जहां पर भी है, जिस जिस इंडस्ट्री में भी है उसको पता है। जिंदगी बार 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 आपको मौके नहीं देती। तो जो मौके मिलते हैं जिंदगी में वो गंवाने नहीं चाहिए, उनको अवेल करना चाहिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल के बाद उमर भाई को दावत खिताब दूंगा। अक्सर आपने देखा है कि टाइम मशीन राना साहब को जी ठीक, जो टाइम मशीन है उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप देखेंगे बेशुमार हॉलीवुड की और बॉलीवुड की और बहुत ज्यादा सीरीज और मूवीज बन चुकी हैं, जिसके अंदर जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है टाइम मशीन का, कि आप माजी में जा सकें या आप मुस्तकबिल में जा सकें। ये जो है वो फैसिनेटेड चीज लगती है अभी, मगर जो भी चाहते हैं वो इसी ख्वाहिश पर चाहते हैं कि कभी आप टाइम मशीन में बैठ के टाइम ट्रेवल कर सकें, वक्त से आगे जा सकें और ये जान लें कि क्या होने वाला है, या वक्त से पीछे चले जाएं और कोई मौका आप जिंदगी में मिस कर आए और उस मौके को आप पालें, उस मौके को आप जो है वो दोबारा हासिल कर पाएं। ये बदकिस्मती है और ये ऐसा ही है। हम मानते हैं आज के दिन तक ऐसी कोई टाइम मशीन बनी नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि मुस्तकबिल में बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए, एज्यूम कीजिए कि आपको ये मौका मिलता कि आप 1.25 साल पहले जा पाते, आज आप 20, 21, 22 डॉलर का कॉइन B5 कॉइन मार्केट से बाय करते हैं और आपको वो मौका मिलता जब BFI कॉइन मार्केट में लिस्ट हो रहा था $2 के करीब प्राइस में, या उससे भी पहले जा पाते जब एक IPO का एक छोटा सा फेज था उसके अंदर आप बाय कर पाते, तो 1 साल 1.25 साल आपकी जिंदगी भी उसी तरह तब्दील कर चुका होता। अभी हमारी एक बहन थोड़ी देर पहले एक मीटिंग हो रही थी, उसमें जिक्र कर रही थी कि हमने उन लोगों को देखा है जो एक दिन के अंदर जो है करोड़ों रुपए अर्न कर रहे होते हैं एक दिन के अंदर। और ये एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए अर्न करने के लिए मैं समझता हूं आप सारे लोग इतने सेंसिबल हैं, आपको पता है कि हमें बिलियंस इन्वेस्ट करना पड़ते हैं जब हमें एक करोड़ रुपया रोज का कमाना हो। हमारे पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता जिससे करोड़ लगा के रोज का करोड़ आता हो, तो हमें बिलियंस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर करोड़ों कमाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने शुरुआत जो है वो 2, 4, 10, 20, 50, 100 कॉइनों से की थी। तो वो टाइम वापस नहीं आ सकता, ऐसा कोई टाइम मशीन नहीं बनी, ये अफसोस की बात है। मगर आज हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने के लिए जारी है। आज आपके पास एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि इनोवेशन फैक्ट्री की वो टीम जो पहले अपनी एक जो है वो इनिशियल लेवल से स्टार्ट हुई थी, आज वो एक स्ट्रॉन्ग टीम की शक्ल में मौजूद है। पहला आइडिया जब क्रिएट किया था तो बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे, आज इतने जबरदस्त रिसोर्सेज मौजूद हैं कि आपकी जब आप सुनते हैं तो आपको सिर्फ रिसोर्सेज सुन के ही आपको तसल्ली हो जाती है, आपका हौसला बढ़ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी और आपके दरमियान हायल ना रहूं, इस कंपनी के फाउंडर्स में से, इनोवेशन फैक्ट्री के पाइनियर्स में से
एक बड़ा नाम, मेरी बड़ी फेवरेट पर्सनैलिटी है, ताल्लुक उनका जो है वो पाकिस्तान से ही है। मैं आपकी भरपूर तालियों में जहां जहां पे हैं पुरजोर तरीके से उनको वेलकम करिएगा। दावत देना चाहूंगा मिस्टर साकिब राना, जिन्हें लोग मिस्टर राना के नाम से पुकारते हैं। साकिब भाई प्लीज वेलकम टू दिस सेशन। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी लोग? शाजी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। तो आज का सेशन जो है ये वक्त से पहले ही यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, तो हमारी जो एक्साइटमेंट थी वो नजर ये आया कि यार लोगों के अंदर भी एक्साइटमेंट वैसी ही है। तो ये जान के बड़ी खुशी हुई कि हमारे कम्युनिटी जो है उसमें अभी एनर्जी बाकी है, उसके अंदर अभी जोश उसी तरह से बाकी है। जिस तरीके से वो एक पैशन था कि हमने पैसा कमाना है, हमने पैसा बनाना है, आज से 1.5 साल पहले या 1.25 साल पहले, तो वो उसी तरीके से बाकी है। और ये जो कल में उमर भाई ने बताया था कि इस सेशन के अंदर को आपको एक नई चीज मिलेगी, आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो डेफिनेटली एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो आप तक पहुंचने जा रही है। अनवील कर रहे हैं आज उस अपॉर्चुनिटी को। और जैसे शाह जी ने कहा कि बहुत सारे दोस्तों ने हमें ये बात बोली, बहुत सारे दोस्तों ने BFIC नेटवर्क की कामयाबी के बाद ये रिग्रेट उन्हें फील हुआ कि जी हम लोग रह गए, ये काम तो हमें कर लेना चाहिए था, उस वक्त क्यों नहीं कर पाए, या हमें वो बंदा जिसने हमें गाइड किया था उसकी समझ नहीं आई, हमारा उसके साथ पर्सनैलिटी क्लैश था, हमारी अपलाइन का किसी के साथ पर्सनैलिटी क्लैश था, हम इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाए। उस बंदे ने मुझे वो बात कह दी थी, मैंने इसके लिए वक्ती तौर पे मैं अना में चला गया और मैंने सिस्टम का हिस्सा नहीं बना। लेकिन जब उन्हीं दोस्तों की कामयाबियां देखी, जब उन्हीं दोस्तों को देखा गया इस नजर से कि यार ये तो कमाल कर गए और ये इन्होंने जो कुछ बना लिया है, तो हम तो सिर्फ अभी ख्वाब देख रहे हैं और इनके तो ख्वाब पूरे हो गए। तो फिर वो एक रिग्रेट वाली फीलिंग जो थी वो दोस्तों की बनना शुरू हुई। लेकिन मुझे ये लग रहा था, अगर मैं फ्रैंकली आपसे बोलूं, मुझे ये लग रहा था कि क्योंकि हमारी ये जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी दोस्त हैं, ये अगर आप सही मायनों में देखें ना तो ये रज चुके हैं। ये इतनी इनकम बन गई है यहाँ से, अगर किसी से पूछा जाएगा तो बताएगा नहीं क्योंकि ये ऐसी चीजें शेयर नहीं की जाती। लेकिन कंपनी को पता है कि किस बंदे ने क्या क्या अचीवमेंट्स ली हैं और कंपनी इस पे खुश है, कंपनी इस पे राजी है, क्योंकि यही कंपनी का एम था, यही कंपनी का एम है और यही एम कंपनी का रहेगा कि आप लोग जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन तमाम तक इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचाया जाए इस वे में कि उनकी उम्मीदें जो उन्होंने ख्वाब सजाए थे इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट बनते हुए, तो वो उन्हें एक टाइम पे उसके ऊपर गर्व हो कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। तो अभी तक की हिस्ट्री ये बता रही है जी कि डेफिनेटली वो डिसीजन आप लोगों का सही था, सही है, सही रहेगा। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा था वो ये था कि सभी लोगों ने बड़ा अच्छा अर्न किया, तो वो एक स्टेज आती है, बंदा जो है ना वो कहते हैं इजी फील करता है, वो उसे पंजाबी में कहते हैं कि हड्डर आम हो जाता है, कि वो कहता है कि यार अब कुछ ना करना पड़े, कुछ नई एक्टिविटी ना हो, जितना मुझे आ गई, जितनी मेरी इनकम बन गई वो मेरे लिए बहुत है, इसी को इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी बाकी जिंदगी जो है वो गुजार लूंगा। लेकिन आज कम्युनिटी का जोश, कम्युनिटी का पैशन, कम्युनिटी का जज्बा, लगन देखते हुए मुझे ये फील हुआ कि ये जो मैं सोचता था कि लोग जो हैं वो एक आसान लाइफ की तरफ चले गए हैं, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और आप सभी लोग जो यहाँ पे इस वक्त जूम के अंदर मौजूद हैं और जो लोग यूट्यूब के ऊपर लाइव हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि जो हमें कामयाबी मिली BFIC की वजह से, BFIC नेटवर्क की वजह से, तो उसी तरह की कामयाबी या उससे बड़ी कामयाबी आप लेना चाहते हैं तो आज यहाँ पे मौजूद हैं। और मुझे ये पता है, इस बात का नॉलेज है कि हमारे बहुत सारे लीडर्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर गैदरिंग्स की हुई हैं,
को 10 लोगों की, को 50 लोगों की, को 100 लोगों की, और वहां पे वो इकट्ठे जूम का हिस्सा हैं। सो जिन लोगों ने ये एक्टिविटीज की हैं वो बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने बड़ा शानदार अरेंज किया है, लोगों को जोड़ा है एक दूसरे के साथ, और यही जुड़ना हमारी कामयाबी है, यही जुड़ना हमारी कामयाबी है। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सादा है, कि जिन लोगों को रिग्रेट था उनके लिए दोबारा से ये अपॉर्चुनिटी एक अच्छे अंदाज में, एक बेहतर अंदाज में, एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर, एक इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों के सामने आ रही है। और इसकी डिटेल जो है वो यकीनन आप लोग जानते हैं कि जो अपडेट होती है, जो नई चीज होती है, तो वो उमर भाई के मुंह से आप लोग सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी भाषा आपको समझ आ जाती है। वो जो पिक्चर आपको दिखाना चाह रहे होते हैं, वो आप देखना चाह रहे होते हैं, वो आपको नजर आती है। तो डेफिनेटली इसकी सारी डिटेल जो है वो आपको उमर भाई एक्सप्लेन करेंगे। बस एक चीज का आप सभी दोस्तों ने, सारी कम्युनिटी ने, सारे मेंबर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, कि बड़ा सिंपल, बड़े सादे से अंदाज में इसको समझिए। कहीं पे कोई रश की जरूरत नहीं है, कहीं पे कोई मारा मारी नहीं होने वाली। और इसके साथ साथ जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी लोगों के लिए वो ये है कि इस प्रोग्राम के जरिए, जो प्रोग्राम आपके सामने बयान किया जाएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। और आप जो लोग समझते हैं, जितने कम्युनिटी मेंबर, जितने लीडर्स हैं जो ये समझते हैं कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग रह गए जो मेरी तरह कामयाबी नहीं समेट सके, तो आप लोगों ने कामयाबी ले चुके हैं, सक्सेस आप लोगों को मिल चुकी है। आपने अपनी सक्सेस को मल्टीप्लाई करना है। आप उसे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, आप उसे 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, आप उसे 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, टोटली आपके अपने हाथ में है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार, आपके अजीजो कारब, आपके जानने वाले, आपके मिलने वाले, उनका आपके ऊपर हक है। वो डिजर्व करते हैं कि आपको अगर ऐसी ही अपॉर्चुनिटी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, बिल्कुल स्टार्ट में दोबारा से मिलने जा रही है, तो उनका हक है सर, दोस्तों, उनका हक है कि वो भी जिंदगी को एंजॉय करें, वो भी कामयाबियां समेटें। तो ये काम जरूर कीजिएगा। इस अपॉर्चुनिटी को घर लेके नहीं बैठ जाना, इसको अपने दोस्तों को, अपने डिजर्व पर्सन्स को जरूर बताइएगा। और किसी ना किसी तरीके से अगर आपको किसी की हेल्प करना पड़ जाए, किसी के फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है कि वो सोच तो रहा है या सोच रही है लेकिन कर नहीं पा रहे, तो उनको जरूर सपोर्ट कीजिएगा बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, ताकि वो भी इस जर्नी का हिस्सा बन पाए और यहां से कामयाबी समेट पाए। एक लंबा सफर है। बीएफआईसी आप सभी दोस्त जानते हैं 2026 दिसंबर में इसकी टोटल सप्लाई रिलीज होनी है। सो बीएफआईसी के लिए एक लंबी जर्नी है। अभी भी, आज भी हम लोग स्टार्ट लेते हैं तो हमारे लिए 4 साल का समय बाकी है, और ये 4 साल का समय जो है ये यकीनी तौर पे एक लाइफ चेंजिंग ईयर्स है, लाइफ चेंजिंग टाइम है आने वाला। लेकिन इसके साथ साथ जो आज आपको मिलने जा रहा है, जो आज आप समझेंगे, उसे जानेंगे, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। सो इसी बात के साथ मैं मजीद आपके और अपॉर्चुनिटी के दरमियान में हायल नहीं होना चाह रहा। और उमर भाई जो हैं वो यकीनी तौर पे मैं चेक करता हूं कि अगर वो साथ हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, मुझे यहाँ पे नवल भाई अगर मौजूद है मीटिंग में। जी वो हमारे साथ है बिल्कुल। यस यस राणा भाई। ओके, 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 ओके। तो दोस्तों, अब मैं चाहूंगा कि हम आवाज सुने अपने उस मेंटोर की, जिन्होंने हमें बताया कि ब्लॉकचेन क्या होती है, ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, वॉलेट क्या होता है, तो वॉलेट काम कैसे करता है। तो ये आज जितनी कम्युनिटी है, जितने लोग हैं, अगर ये टेक्निकली कुछ चीजें जानते हैं, तो इसका सेहरा जो है ये नवल भाई के सर जाता है कि नवल भाई ने प्रॉपर लोगों को ट्रेन किया, उन्हें बताया, उन्हें लिखाया, उन्हें पढ़ाया, उन्हें सिखाया, उनको उनका पैसा बनवाया, और फिर उनकी शादियां भी करवाई। तो ये नवल भाई को सेरा जाता है, इस बात का टोटली क्रेडिट नवल भाई को है। तो मैं चाहूंगा कि नवल भाई अपने 2 शब्द रखें कम्युनिटी के लिए,
और कम्युनिटी से भी जाने कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो क्या करने जा रही है और किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पे अपनी लाइफ को मजीद बेहतर कर सकते हैं और नए लोग यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ओवर टू यू नवल भाई। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी जितने भी हमारे यूजर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, एसोसिएट पार्टनर्स हैं और फाउंडिंग मेंबर्स हैं, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि उन्हीं फाउंडिंग मेंबर्स की वजह से आज 5 लाख या 6 लाख या 4 मिलियन या 10 मिलियन की कम्युनिटी में हम या 20 मिलियन की कम्युनिटी में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा आप लोगों का जिम्मेदारी भरा जो सफर है वो रहा है पिछले मोर देन बात करें तो 20 मंथ्स का। लास्ट ईयर फेब में हमने शुरू की थी जर्नी और हम आज 2023 में एंटर कर चुके हैं और एक महीने बाद, इस महीने के बाद फेब आने वाला है, जिसकी हम सेलिब्रेशन जो है वो थाईलैंड में मनाने जा रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों को, सभी सहपाठियों को अगर बात करें तो, क्योंकि हमने साथ में मिलकर सीखा है, याद है वो दिन भी जब बाइनेंस का ब्लॉकचेन आया था और लोगों को ये नहीं पता था कि बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे कैसे देखेंगे कहाँ पे कॉइन होगा। जब हम लोगों ने बाइनेंस के ब्लॉकचेन की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। और कभी भी अपनी बोलते हैं ना, बैक टू द बेसिक्स, हमेशा अपने बेसिक्स कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आपका और हमारा बेसिक्स क्या है? हमारा और आपका बेसिक्स है सिंपल, सो टू द प्लान, STP, जो हमारा बेसिक्स हुआ कभी नहीं भूलनी चाहिए, पहली। दूसरी, हम बिजनेस किस चीज का करते हैं यहाँ पे? दिस इज नॉट बिजनेस फॉर मनी, नॉट बिजनेस अबाउट एनीथिंग, दिस इज बिजनेस ऑफ इमोशन, रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, जिसकी मैं बात करता हूं हमेशा, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो करती है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री चलती है। तो बिजनेस के जो एथिक्स हैं वो कभी भी भूलने नहीं चाहिए और एथिक्स के हटके आपको काम भी नहीं करने चाहिए। तो आप फिर वो सक्सेस के रास्ते में जो अड़चन आती है वो इन्हीं वजह से आती है, जब हम अपनी बेसिक्स, बैक टू द बेसिक्स को भूल जाते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को याद होगा, मैं हमेशा ही रिपीट करता हूँ, दोबारा आज मैं जितने भी आज हमारे नए कम्युनिटी मेंबर्स हैं, या आज जैसा कि आज बहुत एक माहौल है, जैसा कि यस्टरडे की अनाउंसमेंट में आप लोगों को क्लियरली मिला होगा कि आप लोगों ने अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, नए गेस्ट हैं, उन सभी को आप लोगों ने गैदर किया हुआ है और एक सेलिब्रेशन का माहौल है। आप कुछ सीखने जा रहे हैं, आप कुछ करने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो इस माहौल में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आज से पहले जितनी भी कंपनी, जितनी भी प्रोजेक्ट, जितनी भी स्कीम, जितने भी प्लान, जो भी चीजें आपने की, उनमें आप काम करते थे सिस्टम के लिए। और आज अगर याद होगा, लास्ट ईयर जो हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उस टाइम भी बताई थी, ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम होगा जहां पे सिस्टम आपके लिए काम करेगी, आपने सिर्फ सिस्टम के साथ रहना है। इतना सा मेहरबानी अपने ऊपर करना है, और वो आप लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप लोग बियर मार्केट में भी अपनी ग्रोथ देख पा रहे हैं। आज की सिर्फ आज की बात करें तो 25% की कॉइन की ग्रोथ हुई है। मैं सेल परचेज पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, सेल परचेज में मेरा फोकस नहीं है, ना ही आपका बिजनेस बेसिक्स है सेल और परचेज का। आपका है कम्युनिटी बिल्ड करना, अपॉर्चुनिटी लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे वो अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, इसको उनको गाइड करना, ये हमारा काम है। और मैं बता दूं, आपको ये भूलना भी नहीं चाहिए दोबारा, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया का पहला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अम्ब्रेला ऑफ इनकम है। इससे पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अम्ब्रेला ऑफ इनकम की बात थोड़ी सी समझ लेते हैं कैसे है। जब हमारे हाथ में छाता होता है और बारिश हो रही होती है आसमान से, तो वो उस पानी को कैसे रोकता है? वो ऐसे नहीं करता है कि वो उस पानी को एक तरफ फैला देता है। उस छाते का काम होता है कि वो जो बारिश हो रही होती है उसको प्रोटेक्ट भी करता है, उस अम्ब्रेले को भी बचाता है, दोनों काम करता है। उस अम्ब्रेले को भी बचाता है और आपको प्रोटेक्ट भी करता है, ताकि आपको लॉन्ग लाइफ मिल सके, आप भीगे नहीं, गीले ना हो, और वो पानी को जो है वो बिखेरता है चारों तरफ से, तो उसका इंपैक्ट भी आपके ऊपर नहीं आता है, सस्टेनेबल आप चल पाते हो। यहां मैं किस अम्ब्रेले की बात कर रहा हूँ? यहाँ इनकम ऑफ अम्ब्रेला। ये जो इनोवेशन फैक्ट्री है, उसके जितने भी प्रोजेक्ट हैं इसके सराउंड में, वहां से आपको हर एक प्रोजेक्ट से इनकम आने हैं, जो कि मल्टीपल ऑफ इनकम बोलते हैं। मैं हमेशा बात करता हूं कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस
करने वाले को बिजनेसमैन नहीं कहते हैं। आप बिजनेस को मैनेज जो करता है, नंबर ऑफ बिजनेसेस को जब आप मैनेज करते हो, देन यू आर बिकम ए बिजनेसमैन। अभी आप लोग बिजनेसमैन नहीं हो, अभी आप लोग, हम सभी लोग, हम बिजनेसमैन बनने की उस लाइन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कैसे अपने आप को एक एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय में कैसे कन्वर्ट हो सके, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और हमें क्या क्या लर्न करनी चाहिए, उस पर हम कैसे जा रहे हैं। इसमें इनोवेशन फैक्ट्री में हम लोगों को सिखाया गया एक ही छत के नीचे रहते हुए मल्टीपल ऑफ इनकम, स्ट्रीम ऑफ इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन, जो बड़े सक्सेसफुल, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, उनका सीधा मानना है कि मिनिमम 6 इनकम ऑफ स्ट्रीम एंड 6 नंबर पे अगर पहुंचना है तो ये आपको फॉलो करनी चाहिए। जिनमें अगर मैं बता दूं, आज जो आगाज होने जा रहा है, जो उमर भाई ने आप लोगों को बताया भी होगा, हिंट्स भी दिया होगा, कई लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच भी गई होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी कम्युनिटी से बहुत प्यार करते हैं, अपने फाउंडिंग मेंबर से बहुत प्यार करते हैं, तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन साझा हो जाती है, तो कई लोगों का आइडिया भी होगा। तो जैसा कि आप लोगों से बहुत प्यार है, आप लोगों को सिस्टम से बहुत प्यार है, हर बार गलतियों पे आप लोग ही हमें जगाते हैं कि भाई ये चीज हो गई, ये मिस्टेक हो रहा है, ये चीजें हो रही है। आप लोगों ने बहुत केयर से, बहुत प्यार से इस सिस्टम को ग्रो करते हुए देखा है और साथ भी दिया है। और आज वो इनकम स्ट्रीम की बात करूं तो आज ऑलरेडी आप और हम लोगों जो इनकम स्ट्रीम है वो मोर देन 4 इनकम स्ट्रीम पे हैं। अब वो आपने काउंट करना है, आपने वो इनकम स्ट्रीम 4 में है या 5 में है। और अब जो होने जा रहा है, जिसकी अनाउंसमेंट आज होने जा रही है, वो इनकम स्ट्रीम आपकी 4th प्लस होगी। यानी किसी की 4 है तो ये 5वीं हो जाएगी, किसी की 5 है तो ये 6ठी हो जाएगी, किसी की 1 है तो दूसरी हो जाएगी, किसी की 2 होगी तो ये तीसरी हो जाएगी। यानी इनकम स्ट्रीम आपकी जो अनाउंसमेंट आज होने जा रही है, वो आपकी इनकम स्ट्रीम बढ़ने वाली है। तो आप कहाँ से इनकम ले रहे थे? अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं, पहली इनकम स्ट्रीम आप ले रहे थे कहां से? एक्सचेंज ऑन से, जहां से आप ट्रेड करके पैसा बना रहे थे। यस नो यस? आई थिंक एग्री। दूसरी इनकम कहां से ले रहे थे आप रिवॉर्ड के फॉर्म में। आपने कहां से लिया? बी बॉन्ड के थ्रू। तीसरा आपने इनकम स्ट्रीम कहां से लिया? आपने लिया ट्रम्प कार्ड के थ्रू। 4th इनकम स्ट्रीम कहां से ले रहे हैं? ओल्ड फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि आपकी एक एसेट है, जहां से आप सोते हुए पैसा बना रहे हैं। आपका एसेट आपके लिए काम कर रहा है स्लीपली। 4th, 5th फर्स्ट इन्वेस्टमेंट न्यू। अगर 6th इनकम स्ट्रीम की बात करें तो वो इनकम स्ट्रीम स्टार्ट होने वाला है, जिसकी आगाज आज होगी। और मैं बता दूं, जो लोग गलती से, ईगो से या किसी भी रीजन से, कई बार होता है ईगो से, कई बार होता है गलती से, नहीं मैंने तो गलती कर दी, अब मैं इसके सामने नहीं आ सकता, या मैं इनके साथ काम नहीं करना। मतलब जो चीजें रह गई थी मार्केट में आपके लिए, जो आपने क्रिएट किया हुआ, इतना मेहनत किया हुआ था, जिसका रिजल्ट अब आने वाला था। आप कहते हैं ना कि जब आपको सक्सेस मिलती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि रातों रात सक्सेस मिली। यानी 2022 में अगर आप लोग करोड़पति बने, या 2023 में आप करोड़पति बनने वाले हैं, तो ये 2023 की करामात नहीं है, या 2022 की करामात नहीं है। ये जो आपने 10-20 साल अपने एक्सपीरियंस के दिए, आपके मेहनत के दिए, उसका रिजल्ट आपको 2022 या 2023 में मिल रहा है। तो अब जो होने वाला है, जो आपने पिछले 2 साल में बीएफआईसी के अंदर, बीएफआईसी कम्युनिटी के अंदर, मैं बीएफआईसी क्यों हमेशा ऊपर रखता हूँ, इनोवेशन फैक्ट्री से भी ऊपर रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का जो फ्यूल है ना, वो इंजन जो चलती है, इनोवेशन फैक्ट्री जो चलेगी ना, वो उसका फ्यूल बीएफआईसी। तो टॉप ऑफ द अगर बात करें तो वो बीएफआईसी है। तो जो बीएफआईसी की कम्युनिटी है, उसका 6 इनकम स्ट्रीम का जो सबसे सक्सेसफुल होने वाला प्रोजेक्ट, जो अब तक जो आपने मेहनत की, वो कैसे इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई कर पाओगे, वो अनाउंसमेंट होने जा रहा है। और उसका नाम बहुत प्यारा है, जिसको आप भूल ही नहीं सकते। बी से जैसा कि स्टैंड फॉर बीएफआईसी, स्टैंड फॉर ब्लॉकचेन, स्टैंड फॉर बिटकॉइन, स्टैंड फॉर $1 बिलियन सक्सेस। आप कुछ भी मान सकते हैं इसको। बी स्टैंड फॉर $1 बिलियन सक्सेसफुल जर्नी। आप ये भी रख सकते हैं, बीएफआईसी भी रख सकते हैं, ब्लॉकचेन भी रख सकते हैं, बिटकॉइन भी रख सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ वी लव बीएफआईसी, सो बीएफआईसी का सबसे प्यारा प्रोजेक्ट जो बी लव टोकन की आज आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट होने जा रही है। और मैं बात करूं तो जो आज तक हमने हिस्ट्री क्रिएट की है, पिछले लास्ट इतने सारे हर्डल्स,
20 महीनों में, मुझे लगता है 20 महीनों में 40 से ज्यादा टाइम हम लोगों ने देखा होगा वेबसाइट को बंद होते हुए, स्टार्ट होते हुए, ब्लॉकचेन को चेंज होते हुए, वॉलेट के डिलीट होते हुए, बहुत सारी, मतलब अगर बात करें तो हम एक एक 2-2 महीने तक हंसते रह जाएंगे, इतनी सारी अमेजिंग चीजें हुई हैं। आप खुशी की बात की तरफ देख लें, परेशानी की तरफ देख लें, अल्टीमेटली हमें उसका बेनिफिट मिला है। और अब जो होने वाला है, जो आप 600,000 लोगों की जो जर्नी देख रहे हैं, वो 60,100,000 विद इन 2 मंथ, विद इन 2 मंथ की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट मार्च ऑफ 10th मार्च तक, आज से अगर काउंट कर लें, जब ये प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने लाइव होगा, तब से लेके 10th मार्च तक जो कम्युनिटी आप 600,000 का देख पा रहे हैं, ये 6 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पावर है बी लव टोकन प्रोजेक्ट में, और ओनली पावर्ड बाय BFIC। इससे फायदा किसको होगा? BFIC का। BFIC को हर मामले में फायदा होगा, उसके ट्रांजैक्शंस पे, उसके ब्लॉकचेन पे होल्डर्स की बात करें, उसके यूटिलिटी की बात करें, उस पे ग्रोथ की बात करें, उस पे प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें, उस पे कम्युनिटी बिल्डिंग की बात करें, उस पे नॉलेज शेयरिंग की बात करें, हर वो काम जो आपने अब तक किया है उसका रिजल्ट इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप बाकी प्रोजेक्ट छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है कि उस प्रोजेक्ट में आपको इनकम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। आपको जैसे मैंने आपको बताया, आप सभी को, दिस इज योर 6th इनकम स्ट्रीम। अब आपने देखना है कि आप बिजनेसमैन बनने वाले हैं या बंधुआ मजदूर बनने वाले हैं, या आपको डिसाइड करना है कि ये बिजनेस आपको कैसे करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और मैं यही बहुत बोलूंगा, आपको और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। अगर नॉलेज है तो पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा, अगर नॉलेज नहीं है तो आपका पैसा, आपके बटुए सब कब खाली हो जाएगा, इससे पहले भी हो चुका है और मैं भी आगे भी हो जाएगा। तो आप नॉलेज को गेन करें और उसी नॉलेज को आगे एक्सप्लोर भी करें, ताकि हमारे जो नए कम्युनिटी मेंबर हैं उनको वो नॉलेज जा पाए वहां तक, वो ड्राइव हो पाए डेप्थ लेवल पे, जिससे ये आपका जो आने वाला इनकम है हर टर्म में, इनकम नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मनी टर्म में, ऑन बिकॉज ऑफ प्रायोरिटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है प्रोजेक्ट को लेके, काम को लेके, इंडस्ट्री को लेके, आपके अपने प्रायोरिटीज क्या है लाइफ के, अपने प्रायोरिटीज क्या है समाज के लिए, हर वो काम में आपको ग्रोथ नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा चाहूंगा, अलविदा, और खुदा हाफिज की बात करें, या मुझे नहीं पता, बहुत सारे लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बात करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा। पूरी तैयारी कर लें, और इसकी आगाज बहुत जल्द, आपको डेट भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, बिफोर आई थिंक 10th हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जैसा कि कल 5th है, 5th तक आपके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का 2.5 गुने तक का आपको प्रॉफिट लेने का, यानी 25% डायरेक्ट इनकम, जो आज तक हिस्ट्री में कभी भी इंडस्ट्री में नहीं हुआ, वो आज हम लोगों ने यहाँ देखा है, वो इनकम हम लोग ले पा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कल तक हम लोग इसका बेनिफिट भी उठा पाए। और बता दूं, एक नहीं तो मिस हो जाएगा, क्योंकि आजकल मैं मीटिंग में बहुत कम होता हूं आप लोगों के बीच, मेरी पर्सनल मीटिंग्स ग्रुप टीम वाइज होती रहती है, और बाकी सारे जो हमारे को होस्ट हैं वो मीटिंग्स को कंडक्ट करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, जो हमारा इवेंट होने जा रहा है 19, 20 एंड 21 जनवरी को थाईलैंड के अंदर, हो सकता है उससे पहले या उस इवेंट में दुनिया का पहला पेमेंट गेटवे का, जो यूपीआई पेमेंट गेटवे का सोपे प्लेटफॉर्म था, वो प्लेटफॉर्म आप लोगों के बीच लाइव हो जाएगा। और BFIC की प्राइस जिसकी बात कर रहे थे यस्टरडे, हम लोग एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे $2,666, वो मैं बता दूं कि इस साल के एंड में 2023 के एंड में 2000 नहीं, अगर आप $10,000 भी बोलेंगे तो वो कम होगा, वो होने जा रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ द रियल यूटिलिटी इन द मार्केट, इन द इंडस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ फिनटेक एंड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा फिएट वर्ल्ड में। तो हम बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं, और बहुत जल्द आप लोगों को ये बदलाव नजर आएगा अपनी जेब में, अपने नॉलेज में, और अपने हर वो सेक्टर में जहां पे आप लोग फोकस कर पा रहे हैं। तो मैं अपना माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ उमर भाई को,
उमर भाई को आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट आप लोगों को हेल्प कर पाएगा आगे ग्रो करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नवल भाई, थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो गाइस आज का टॉपिक था हैंड्स अप। तो आज मैं अपने हाथ आप सबके सामने खड़े कर रहा हूं। हैंड्स अप, हैंड्स अप का टॉपिक क्यों रखा है, इस बात के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि नवल भाई ने आपको बताया कि बी लव टोकन ये लॉन्च होने जा रहा है और इसका कल आईसीओ होने जा रहा है। रात 12 बजे स्टार्ट होगा इसका इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ये कहाँ पे होगा ये आपको हम कल बताएंगे। ये एक्सचेंज ऑन के ऊपर होगा, ये डेक्सा पे होगा, ये लव वॉलेट पे होगा, कहाँ होगा ये हम आपको कल बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक बात करूंगा कि मैं YouTube पे देख रहा था, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि यानी कि बेमायनी बातें हो रही हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो काम की बात करें। तो सर मैं उन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अगर आप अपनी जिंदगी की बेहतरी की बातें सुनने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आपका इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म पे कोई काम नहीं है। आप इस मीटिंग को छोड़ के जा सकते हैं। एंजॉय करें, एंजॉय योर लाइफ, enjoy your freedom of money, enjoy your everything, okay? आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आज की मीटिंग लंबी हो जाएगी, और लंबी क्यों होगी, क्योंकि इतने दिन से कि तकरीबन कह लो कि पिछले 6 महीनों से एक राज, एक प्रोजेक्ट और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जो आज होने जा रहा है वो अपने सीने में दबा के रखना, छुपा के रखना, लिटरली मैं खुद नहीं सोच सकता था कि मेरे अंदर इतना पेशेंस है कि मैं किसी राज को, किसी बात को इतना ज्यादा होल्ड कर सकता हूं। लेकिन किया, उसका किया क्यों, सवाल ये किया क्यों, ये हम पहले भी कर सकते थे। तो आपसे बात की थी हमने आज से 6 महीने पहले, अगर आपको याद होगी, मैं कहा करता था, नवल भाई भी कहते थे कि लव टोकन ये आएगा, और लव टोकन जो है वो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के साथ आएगा। तो गाइस आज हम जो लव टोकन को डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये है कि लव टोकन हो, दुनिया का इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से कोई भी टोकन हो, अल्टीमेटली उसका जो मदर कॉइन है वो BFIC है, और वो दुनिया में आया ही इसलिए है, या आएगा इसलिए कि उसने BFIC की यूटिलिटी बननी है। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि आज अगर हम लव टोकन की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और लव टोकन के वाले से बताने जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये BFI कॉइन को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, BFIC कॉइन की यूटिलिटी को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स से सबसे बड़ी यूटिलिटी BFIC की आने जा रही है इन शेप ऑफ लव टोकन। कुछ चीजें लोगों को शायद देर से समझ आती है या लोग समझना नहीं चाहते, तो मैं आपको फिर बात कहूं, वो जो मैंने थोड़े दिन पहले एक पोस्ट की थी कि मेरी बात में, मेरी हर एक बात में एक बात होती है और वही सारी बात होती है। तो आज भी मैं यही करूंगा कि आपने मेरी बातों को खुद से समझना है। कोशिश करूंगा कि आज 100% ना खुल पाऊं, ये मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इतना बड़ा जो न्यूज का सैलाब है वो मेरे अंदर अब समा नहीं पा रहा, लेकिन एज पर स्ट्रेटजी, एज पर प्लानिंग, उसको अनवील करना जो है वो कोई प्रॉपर मेरे ख्याल से नहीं बनता, तो कोशिश करूंगा कि मैं उसको अनवील ना करूं। अच्छा, तो गाइस ये आपने सुन लिया कि BFI कॉइन की एक बहुत बड़ी यूटिलिटी इन शेप ऑफ बिलव टोकन आ रहा है। अब ये बिलव टोकन है क्या? दुनिया में कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, समझना है आपने कि आज से पहले ये जो हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है बिलव टोकन की, ये मैं आपको बता दूं, आज से पहले दुनिया में
कोई ऐसा कॉइन नहीं आया, कोई ऐसा टोकन नहीं आया जो किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड ना हो रहा हो, यानी कि किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड ना हो रहा हो और लोग उसकी बोलियां लगाएं, बिडिंग करें कि फॉर एग्जांपल $1 का कॉइन मैंने लिया, लोग उसको $10 में अगले 5-7 दिन में लेने के लिए तैयार हो। दुनिया में ऐसा हिस्टोरिकल मूवमेंट आज तक नहीं आया जो बिलव टोकन कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। दुनिया में ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई कॉइन जिसकी सप्लाई बिलियंस में हो लेकिन उसने $1 की शक्ल देखी हो। और ये मैं आपको बता दूं कि ये एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने से पहले $1 से ज्यादा की शक्ल देखेगा। और आपको पता है इसके आईपीओ की प्राइस क्या होने जा रही है? इसके आईपीओ की प्राइस है 0.0125। ये एक सेंटो का कॉइन, सेंट्स का कॉइन, आप विद इन 1 मंथ लोग आपसे बिडिंग कर रहे होंगे कि यार, तरले करेंगे कि यार मुझे इतने का दे दो, मुझे इतने का दे दो, मुझे इतने का दे दो। नो, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपने देने के नहीं। इस कॉन्सेप्ट, इतने बड़े कॉन्सेप्ट के साथ ये आ रहा है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बल्कि क्या करूं, दिखाऊं कि ना दिखाऊं, कुछ समझ नहीं आ रही। तो गाइस, इनोवेशन फैक्ट्री का हर स्टेप, हर प्रोजेक्ट, हर सोच, हर स्ट्रेटजी, हर एफर्ट, हर काम के पीछे सिर्फ एक चीज है, BFI कॉइन की यूटिलिटी। हाउ टू क्रिएट BFI कॉइन यूटिलिटी। हम आपके सामने, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि यार कंपनी BFIC नेटवर्क को क्लोज करने जा रही है, बहुत सारे लोगों की इनकम क्लोज होने जा रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, BFIC नेटवर्क से आपने चिल्लर कमाया। अब कंपनी आपको जो प्लेटफॉर्म देने जा रही है ना, वो ना सिर्फ आपको आपकी ग्रोथ में 4 चांद लगाएगी, वो BFIC कॉइन की ग्रोथ में बहुत तेजी से बूस्ट होने जा रही है। क्यों? अभी मैंने कल बात की, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार ये वर्ड आपको नहीं कहना चाहिए था कि $50 पे अगर BFIC इस मंथ में ना पहुंचा तो कंपनी आपसे $50 पे ले लेगी। ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, नहीं देनी चाहिए थी। आज तक किसी भी कंपनी ने इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी और ना ही दे सकती है। दे क्यों नहीं सकती? क्योंकि उनको अपने रोड मैप पे बिलीव नहीं है, उनको अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी प्लानिंग और ऊपर वाले की मदद पे यकीन नहीं है। तो क्योंकि हमें ऊपर वाले की मदद पे यकीन है, हमें अपने रोड मैप नजर आ रहा है, हमारे सामने कुछ स्टैट्स हैं। हमारे सबसे बड़ी ताकत क्या है कि हमारे पास अल्लाह ताला की मदद, ऊपर वाले की मदद, और हमारे पास आप सब लोगों की कम्युनिटी की जो पावर है वो हमारे पास है। तो प्रीवियस मीटिंग में मैं कहा करता था कि जितनी मर्जी कंपनीज जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स को कॉपी कर लें, लेकिन किसी के पास भी एंड पॉइंट नहीं है। और दुनिया में हमेशा से वही लोग कामयाब होते हैं जिन्होंने एग्जिट प्लान रखा होता है। तो किसी के पास एग्जिट प्लान नहीं था। जिस दिन हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ऊपर वाले की मदद से, उस दिन हमने इसका एग्जिट प्लान सोचा था कि हमने इसका एग्जिट कैसे लेना है, और इस तरह से लेना है कि विन विन सिचुएशन और हर बंदा कम से कम $1 लाख लेके निकले। तो अभी 400 दिन आपके पास हैं। इमेजिन करें एक बंदे के पास, ज्यादा नहीं है,
100 कॉइन है, सिर्फ 100 कॉइन है या 101 कॉइन है, और कंपनी जो करने जा रही है, जिस तरह से कल आपके साथ मीटिंग की कि कंपनी जो करने जा रही है उससे क्या होगा, मिनिमम प्राइस $2500। जैसा कि नवल भाई ने कहा कि इसी मंथ में 100 पे आ रहा है, तो उसमें एक और ऐड ऑन करूं, जितना बड़ा 100 पे है ना प्लान, उससे 10 गुना बड़ा प्लान पे प्लस है, वो भी इसी महीने आ रहा है। अब जितने बड़े ये दोनों प्लान है, उन दोनों से बड़े प्लान BFIC स्टोर और टाइम टू ट्रेवल है, ये भी इसी महीने आ रहे हैं। तो बात करने का मकसद है कि इस महीने जब इस तरह के 4 प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे तो $50 शायद बंदा अपनी सेफ साइड के लिए मार्जिन रख के कह देता है, तो शायद हमने इसलिए कह दिया। 50% को तो आज ही टच कर दिया, हमने $50 कहा था, $25 पे तो ये आज ही हो गया ऊपर वाले की मदद से। और अभी 1 दिन हुआ है, 29 दिन बाकी है। 29 दिन में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो अपने आप में कितनी बड़ी यूटिलिटी लेके आ रहे हैं, और कंपनी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करने जा रही है, ये आपने सिर्फ देखना है। 90 डेज का टाइम लिया था आपसे कि सिर्फ 90 डेज दे दें, कंपनी अपने आप को थोड़ा सा सीधा कर ले, उसके बाद आपको मजा आएगा। तो मेरे ख्याल से मजा आना शुरू हो गया होगा। तो अभी मजा ना ले बेहतर है, क्योंकि ये मजा नहीं है। जो असल मजा और जो असल चीजें हैं वो तो अभी कल से शुरू होंगी। कल से तो पार्टी शुरू होने जा रही है। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन खत्म हो, BFIC नेटवर्क की स्टेकिंग बंद हो, उसके बाद हम अपना आप शो करना शुरू होंगे, अपने कार्ड्स आपके सामने फेंकेंगे, और फिर पता चलेगा कि ये $50 वाली बात मुंह से निकालनी चाहिए थी या कंपनी ने निकाल के फायदा किया। देखें, जिन लोगों को मैंने कल भी कहा है, जिन लोगों ने कॉइन बेचना है भाई बेचो, कंपनी नहीं बेच रही ना, कंपनी को ये रेट समझ आता है ना, कंपनी ने इस रेट के ऊपर बेचना है। क्यों नहीं बेचना? क्योंकि कंपनी के गोल, विजन्स, कॉन्सेप्ट्स, मिशन कंप्लीट है, क्लियर है। तो कंपनी को तो ये प्राइस नहीं समझ आती, आपको समझ आती है आप बेचें, और बेचना भी चाहिए, क्योंकि आप 25 पे बेचेंगे तो कोई और 25 पे खरीदेगा, वो फिर 75 पे बेचेगा तो 75 पे बेचना भी जरूरी है, 50 पे बेचना भी जरूरी है। आप 25 पे बेचते हैं, 50 पे बेचते हैं, 100 पे बेचते हैं, 200 पे बेचते हैं, 500 पे बेचते हैं। ये हम चाहते हैं कि भाई जितने कम प्राइस के ऊपर आप बेचेंगे उतना ज्यादा लोग इससे बेनिफिट उठाएंगे। आप अगर आज 25 पे नहीं बेचेंगे तो मुझे बताएं 50 पे कौन बेचेगा? फिर आपने ही सारा फायदा लेना है, आप ही 50 पे बेचेंगे, 100 पे भी आप बेचेंगे, तो भाई बेचें। क्यों नहीं बेच रहे? हम तो चाहते हैं बेचें। आज तक कोई कंपनी ऐसा नहीं कहती कि जी अपनी कम्युनिटी को कहे कॉइन बेच दो। इनोवेशन फैक्ट्री कह रही है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वही बात जो मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूं कि हमारी हर बात में एक बात होती है और वही सारी बात होती है। एक और बात इस तरह की कर देता हूं कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ को जो ना समझा हमारी नजर में वो बेसमझ है। मेरे ख्याल से इतना काफी है। तो चले बिलव टोकन के ऊपर आते हैं हम। तो गाइस, बी लव, आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा जी बहुत प्यार हम आपको दे रहे हैं, BFIC नेटवर्क ने बहुत प्यार दिया। मैंने उन्हें कहा था कि इन वर्ड्स को संभाल के रखें, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री और BFIC नेटवर्क ने अगर आपको प्यार दिया है तो इनोवेशन फैक्ट्री और BFIC नेटवर्क ने भी आपको प्यार के बदले प्यार ही देना।
तो वो प्यार के बदले प्यार क्या था? बी लव टोकन, जिसका मैंने लोगो भी शेयर किया था। मेरा दिल कह रहा है कि मैं कुछ करूं, तो कर देते हैं। पहले दोस्तों से पूछ लें, हाँ जी कुछ करना चाहिए? जी डेफिनेटली उमर भाई। चलें फिर। अब मैं खुद भी नहीं रुक पा एक रहा। सेकंड होल्ड कर लें, वोटिंग हो जाए एक बार। मैं ओके। हैंड क्लियर कर रहा हूं सभी का। अगर इसमें से 80% लोग एग्री करते हैं तो उमर भाई अनाउंसमेंट करेंगे, अदरवाइज अनाउंसमेंट फॉर नेक्स्ट डेज होगा। डन 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 डन। 80% वोटिंग होनी चाहिए। टोटल 1000 लोग इस मीटिंग में हैं, यूट्यूब को छोड़कर। यूट्यूब में करीबन 4000 हैं। तो अगर 800 लोगों का हैंड रेज होता है तो आज ही अनाउंसमेंट एडवांस में मिल जाएगा। समझो एडवांस में मिलने वाला प्राइवेट सेल, और प्राइवेट सेल के अलावा जितनी भी प्राइवेट चीजें होती हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है। प्राइवेट इन्वेस्टर बोल लो, प्राइवेट सेल बोल लो, इनिशियल ऑफरिंग बोल लो, और साइड इनसाइडर इंफॉर्मेशन बोल लो, जो भी बोल लो। अगर आप वो चाहते हैं अपने लिए तो एक बार वोटिंग करके बताएं, तो फिर अनाउंसमेंट होती है आज ही। 50%। 50% मुझे नहीं लगता कि 800 लोग 80% लोग करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर उनको पैसे, सिक्स इनकम नहीं चाहिए, स्ट्रीम इनकम समझ ही नहीं आया कोई इनको। बात नहीं, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं नवल भाई। अच्छा है, हमें भी थोड़ा टाइम मिलेगा। मैं तो खुद आज 60% हो गया भाई। ओपन नहीं करना चाह रहा। अच्छा, यूट्यूब पे भी देखें तो धड़ाधड़ यूट्यूब के ऊपर भी हैंड रेज हो रहे हैं, लेकिन वो काउंटेबल नहीं है, सॉरी, क्योंकि वो हम गिन नहीं सकते कितने लोगों ने हैंड रेज किया है। तो 650 मेरे ख्याल से नहीं। ओके गाइस, नहीं तो फिर ना सही, कोई बात नहीं। हम तो चाह रहे थे कि कुछ बड़ा मेगा ब्लास्ट हो। तो सबसे पहले एक और काम करें, आप जितने भी दोस्त हैं ना जो अलग अलग डिफरेंट इवेंट्स में बैठे हैं, वो तमाम लोग यूट्यूब के ऊपर ज्वाइन करें। अपनी कम्युनिटी जितने लोग आपके सामने बैठे हैं उन सबसे कहें यूट्यूब पे ज्वाइन करें, और ये यूट्यूब का लिंक जो है ये अपने फेसबुक के ऊपर शेयर करें, क्योंकि अब हम जो आपको दिखाएंगे वो कोई छोटी चीज नहीं होगी, मैक्सिमम शेयरिंग होनी चाहिए। आज की मीटिंग का लिंक सब लोग ज्वाइन भी करें, और उस लिंक को फेसबुक के ऊपर, ट्विटर पे, जहां जहां शेयर कर सकते हैं करें जल्दी से। तो 800 लोग नहीं आ रहे भाई, 680 ओनली। मेरे ख्याल से ना ना ना, मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम हूं। जो नवल भाई ने कह दिया, एक बार जब नवल भाई ने कमिटमेंट कर ली तो उसके बाद तो हम अपने आप की भी नहीं सुनेंगे। 70%। 70% हो गए। नहीं 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 नहीं, स्लो है। नहीं मैं प्लीज मेरे ख्याल से 70 पे कर दें यार। नहीं नहीं भाई नहीं, कोई मजा नहीं है, कोई बात इन चलें गाइस, डू इट फास्ट। है ही नहीं, पता ही नहीं है, यही नहीं समझ आ रही करना क्या है। और YouTube के ऊपर लिंक भी कोई नहीं शेयर कर रहा, YouTube के ऊपर भी लोग नहीं बढ़ रहे। मैंने कहा YouTube पे ज्वाइन करें, जहां जहां इवेंट पे लोग बैठे हैं तमाम लोग YouTube के ऊपर ज्वाइन करें। यहाँ पे हमें प्रेजेंस चाहिए। यहाँ पे भी अगर 5000 लोग हो जाते हैं फिर भी हम बात शेयर कर लेंगे YouTube के ऊपर। YouTube के ऊपर भी करके देख लें। नवल भाई अच्छा किया आपने कि इनसे भी थोड़ा सा करवा नहीं दिया। इनको बनना है करोड़पति, इनको पैसे कमाने, इनको फ्लाइट में ट्रेवल करना है, इनको सब कुछ करना है, बट इन्हें अपने लिए 1250 से की 1 बारी मिलियन आए तो डॉलर हाथ नहीं कमाना उठाना है। इन्होंने। इन्हें 1250 से इन्होंने 1 मिलियन डॉलर कमाना है। ठीक है, हैंड्रेस इनसे हुआ नहीं जा रहा। आज गाइस मैं दूसरी दफा हंसा हूं, और मैं बहुत कम हंसता हूं और बड़े अरसे बाद हंसा हूं। एक तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज मैंने देखा नवल भाई का, जो मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं उसके बाद मजीद हंस रहा हूँ कि मैं मुझे सैलरी पे रख ले। नवल भाई, वो जोक ऑफ द ईयर था 2023 का जो आपने मैसेज किया था। चले तकरीबन 756 है टोटल। अब नहीं 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 अनाउंसमेंट बन नहीं, सकती है। नहीं। कई एक लोगों को मुझे बार लगता है कि वो ज्वाइन कर लिए हैं, वो उनको आता ही नहीं कि हैंड रेज कहाँ से होता है। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। अच्छा,
कोशिश कर लेना, बता देते हम कैसे होगा, इसमें कौन सी बात है। हाँ हाँ ये बेटर है। वो मेरे नाम। बताएं जी बताएं, शाह जी आप बताएं जरा। अच्छा अगर मैं YouTube के हैंड रेस इकट्ठे करूं ना तो यकीन माने ये शायद 2 था टॉप जे। जी 761 हो चुके हैं, 764 हो चुके हैं, 63, 64। यार हैंड रेस कैसे करेंगे जरा ये गाइड कर दें मोबाइल पे। आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा होता है ना आपके अपनी, जब स्क्रीन पे हैं आप उस पे जाते हैं, पार्टिसिपेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख पाते हैं आपके पास ऑप्शन हाथ ही बना होता है एक्चुअली, जिसको आप रेज कर पाते हैं। 71 and 2 30 लोग सिर्फ चाहिए। 29, 28, 23, 26, 25। जबरदस्त। कुछ दोस्त हमारे YouTube लव के भी भेज चैनल को रहे हैं। सब्सक्राइब करें सारे लोग, जितने भी लोग हैं YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, पता चले जी मुझे वहां पे भी प्रेजेंस चाहिए। शेयर करें, क्या मसला है भाई, लेना नहीं है 1250 के बदले $1 मिलियन, ना मिले फिर कहना आपने। अगर इनोवेशन फैक्ट्री आज कुछ कह रही है, अनाउंसमेंट देने जा रही है, तो जिस तरह आपको डे फर्स्ट से आज तक इनोवेशन फैक्ट्री ने, मैंने, नवल भाई ने, राणा जी ने, हमने जितनी बातें की हैं वो ऊपर वाले ने पूरी करवाई है, तो यकीन माने अगर 1250 से हम $1 मिलियन की बात करें, एक छोटी सी बात है ये। आज आप जब सुनेंगे ना, बल्कि हम आपको बताएंगे लॉजिकली, हम आपसे कोई नहीं कह रहे कि आप बिल ऑफ टोकन लें, ठीक है, आप अपने 1250 अपने पास रखें, बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगे कि हाँ यार ये 1250 से $1 मिलियन आप अर्न कर सकते हैं, फिर आपने लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। ये मेरा आपको ओपनली चैलेंज है। और ये मैं बताऊं, अगर मैंने बता दिया, अगर 800 लोग हो गए, 10 लोग रह गए हैं, अगर बता दिया तो इमेजिन करें कि कल के दिन में ना ये 25,000 26,000 लोगों को सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलनी है, और मुझे नहीं लगता कि हर बंदा ले सकता है। और हर बंदा जो है वो फिर ये मैं बता दूं आपको, फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सिस्टम है, जो ले लेगा वो ले लेगा। कंपनी 26,000 लोगों को $1 मिलियन तक अर्न करवा सकती है, उसके बाद वालों को नहीं हो सकता, सिस्टम ही नहीं कर सकता, करवा सकता। तो 5 लोग जी 5 लोग, 4 लोग, एक वो भी थे अलग से साथ, 796 हो गए। 796 जी नहीं जी, मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है। अच्छा, कई लोग दोबारा के चक्कर में हैंड डाउन भी कर लेते हैं बीच में। हैंड डाउन नहीं करना, एक दफा कर दिया तो उसके बाद तो हैंड्स अप इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आज की मीटिंग हैंड्स अप है, और मैं अभी आपको बताऊंगा हैंड्स अप क्या है। और भाई 801 800 हो गए। Congratulations, congratulations and thank you for Guys. supporting yourself. यस यस यस। तो गाइस हैंड्स अप का मैं बात बता दूं, हैंड्स अप क्यों किए हैं। हैंड्स अप इसलिए किए थे आज के टॉपिक का कि ये जो आज प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, यकीन माने इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग के बाद, इस प्रोजेक्ट की कैलकुलेशंस, इस प्रोजेक्ट की सक्सेस रेशियो बनाने के लिए कंपनी के अपने हैंड्स अप हो चुके हैं कि इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट हम नहीं बना सकते। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनोवेशन फैक्ट्री इस प्रोजेक्ट से बड़ा कोई प्रोजेक्ट आपको दे सकती है, जिसमें इससे बड़ी BFIC की यूटिलिटी और इससे बड़ी सक्सेसर्स की रेशो निकल सकती हो। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा हमने हैंड्स अप। तो चले जी, आप लोगों ने अपना वो पूरा किया, अब हमें भी कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, प्राइस भी 24 पे पहुंच गई है BFIC की, तो कोई बात नहीं, 24 इज नथिंग, 24 इज नथिंग, वी नो दिस इज नथिंग फॉर BFI coin. Just a minute, I can show you. किसने माइक ऑन कर दिया भाई? तो जरा सब्र करो, अभी तो किसका माइक ऑन है भाई? माइक किसका ऑन है? ओके
चलें गाइस, शेयर करने लगा हूं जी आपके साथ एक सरप्राइज। सो बी रेडी, दिल थाम लें, कुछ दिखाने जा रहा हूं आपको। तो दिस इज द ब्लास्ट। यस, कुछ नजर आया? जी उमर भाई, हम देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन हमारे सामने है। वेलकम टू आवर बिलव्ड कम्युनिटी। तो यहां पे आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक बिलव्ड टोकन और एक आपको नजर आ रहा है बिलव्ड नेटवर्क। और बिलव्ड टोकन और बिलव्ड नेटवर्क, ये दोनों प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ BFIC की सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, BFIC की यूटिलिटी के लिए आ रहे हैं। क्योंकि यहां पे बिलव्ड टोकन से आप बिलव्ड नेटवर्क में आएंगे और ये नेटवर्क आपको $1250 के बिलव्ड टोकन से आपको $1 मिलियन अर्न करवाने जा रहा है। क्या मैं मजीद शेयर करूं कुछ? राणा साहब अगर हैं तो उनसे पूछ लेते हैं, इजाजत लेनी जरूरी है। जी राणा साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करें जी। आप कितना और दोस्तों को तड़पाना है आपने? नहीं वो कर लूं वो। यार वो मैं कह रहा था कि वो ना ही करें, लेकिन मुझे पता है कि आपसे रहा नहीं जाना। नहीं मैं रुक भी सकता हूँ सर, ऐसी कैसी बात करेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि क्योंकि होता ही है कि जब हम कुछ चीज डिस्कस कर लेते हैं ना, तो फिर वो कम्युनिटी की तरफ से सुबह शाम यही चीजें आ रही होती हैं जी कि किस वक्त, किस टाइम पे, किस समय पे। तो अगर अभी हम लोग IPO को डिस्कस कर ले तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। डन। ओके 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 ओके, दैट्स गुड। नेटवर्क को कल डिस्कस कर लेंगे हम। ओके, तो गाइस आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी एक इनकम जो है, बल्कि वो तो चलती रहेगी 400 दिन तक, अगर आपकी BFIC नेटवर्क से नेटवर्किंग की अर्निंग अगर स्टॉप होने जा रही है, ठीक है, जितनी आपने मेहनत करनी थी, जो आपने ग्राउंड बनानी थी, जो आपने अपना नेट बनाना था वो बना लिया, ये अब आपको 400 दिन तक अर्निंग देगा। लेकिन आपको एक नया नेटवर्क मिलने जा रहा है जिसका नाम है बिलव नेटवर्क। ठीक है, ये बिलव नेटवर्क जो है ये सिंपल नेटवर्क नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये BFIC नेटवर्क की तरह है, तो नहीं। अगर मक्खी पे मक्खी मारनी होती तो उसके लिए बहुत आसान था, लेकिन इसमें वो चीजें आ रही हैं, वो इसमें देखें, BFIC नेटवर्क में ये श्योरिटी नहीं दी कंपनी ने, ये आपको कंपनी ने नहीं बताया था, कहा था कि आप यहां से $1 लाख कमा लेंगे, $2 लाख कमा लेंगे, $50,000 कमा लेंगे। हर बंदे ने अपनी मेहनत से कमाया। लेकिन बिलव नेटवर्क में मैं आपको बताऊं क्या है, BFIC नेटवर्क में किन लोगों ने पैसे कमाए? उन लोगों ने पैसे कमाए जिन लोगों ने टीम पे काम किया, नेटवर्क पे काम किया। लेकिन बिलव नेटवर्क की खूबसूरती यह है कि आपने सिर्फ $1250 के बिलव टोकन ये बाय करने हैं ICO में। एक बंदा नहीं रेफर करना, कोई नहीं इसमें नेटवर्किंग अगर कोई नहीं करना चाहता ना करें। एक बंदा रेफर नहीं करना, आपने कोई टीम नहीं बनानी, कोई आपने कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी आप बिलव नेटवर्क से $1 मिलियन अर्न करेंगे, इंशाल्लाह डेफिनेटली करेंगे। इसका सिस्टम, इसकी कैलकुलेशन, इसकी एल्गोरिथम, इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें इतने फीचर डाल दिए हैं कि मैं आपको बताऊं कि उसमें तो हम ये कहते थे ना कि आपको यानी कि कम्युनिटी सक्सेसफुल बना रही है, इसमें आपको कम्युनिटी भी सक्सेसफुल नहीं बनाएगी, इसमें आप खुद ही सक्सेसफुल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज, मजे की सरप्राइजिंग चीज ये है कि बिलव नेटवर्क की 0 फीस है, 0 साइन अप अमाउंट 0। एक और बड़ी न्यूज दे दूं मैं आपको, बिलव नेटवर्क में जो BFIC नेटवर्क में आप विड्रॉल चार्जेस देते थे 5%, या यहां पे 0, कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं है। सूखा सूखा $1 मिलियन निकालना, बस, कोई इसमें गेम नहीं खेलनी। दूसरा,
BFIC नेटवर्क में आपको आने के लिए कुछ पे करना था, थोड़ी बहुत ही साइन अप अमाउंट व्हाटएवर जो भी थी। पहली चीज तो यहां पे नहीं है। दूसरा, एक बंदा बिल्कुल ही फारग है तो कंपनी उसको बिलव टोकन देगी कि आप साइन अप करें, और वो जो साइन अप करेगा, जो कंपनी उसको टोकन देगी, उस टोकन से जहां पे लोग 1 मिलियन डॉलर अर्न कर रहे होंगे, जिस बंदे ने कुछ नहीं किया, कंपनी ने फ्री टोकन दिए उसको और उसने बिलव नेटवर्क का हिस्सा बन गया, कोई रेफरल नहीं किया, कोई बंदा कुछ नहीं किया, वो भी यहां से ना करते हुए भी $1000 अर्न करेगा, $1000 वो भी अर्न करेगा। कोई रेफर की जरूरत नहीं है, कोई टीम की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो तो मेरे ख्याल से विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ $1 मिलियन निकाल लेंगे। जिनके पास टीम्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो काम करना जानते हैं, जिनको पता है, जिनको इनोवेशन फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट्स पे और इनोवेशन फैक्ट्री का पता है कि इसकी हर चीज में कितनी इन्वेंशन होती है, तो वो तो महीने पहले 2-2 महीनों में $1 मिलियन जो है वो निकाल लेंगे। ये तो कंफर्म बात है। क्यों? क्योंकि बी लव टोकन हर किसी के लिए नहीं है। बी लव टोकन सिलेक्टिव लोगों के लिए है। पहले 26,000 लोग जो आईपीओ में बाय करेंगे, ना ये $1250 से कम का मिलेगा, ना ज्यादा से मिलेगा, ये इतने का ही मिलेगा एक अकाउंट के ऊपर। तो ये वो लोग हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं बाकी के लोग कि यार 4.5 लाख लोग नेटवर्क में है, तो इसमें अगर सिर्फ 26,000 लोग ही आएंगे तो हम क्या करेंगे, तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो आपको क्या लगता है कंपनी ने नहीं सोचा होगा? भाई ये तो वो प्रोजेक्ट है जहां से हमने 4.5 लाख से शुरू होना है। देखें, BFIC नेटवर्क में हम 4 लोगों से शुरू हुए, 4.5 पे पहुंचे। इमेजिन करें कि यहां पे हमने 4.5 लाख से शुरू होना है, तो कम से कम 4.5 मिलियन तो बनता है कम्युनिटी। और 4.5 मिलियन क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी जब कंपनी फ्री में $1,000 बांट रही हो, $1,000, तो क्यों नहीं आएगी? गाइस, दिस इज कॉल्ड इनोवेशन फैक्ट्री। हमने आपको कहा था, हमेशा से कहते आ रहे हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो दिल में आती है, समझ में नहीं आती। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं अभी आपके सामने ओपन नहीं कर रहा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट यकीन माने इस छोटे से सीने में 6 महीने से छुपा के रखा हुआ दबाना बड़ा काम होता है। इसके लिए भी इतना बड़ा जिगरा चाहिए सिर्फ चीज को संभालने के लिए। जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, नवल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। तो गाइस, मैं फिर आपको एक बात कहूंगा कि देखें, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सारा कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली ये सपोर्ट करने आया BFIC को। ये असल मेन यूटिलिटी है BFIC की। इस बात को ज़हन में बिठा लें कि इनोवेशन फैक्ट्री के जितने प्रोजेक्ट हैं वो BFIC को ही सपोर्ट करने आए हैं और BFIC को ही सपोर्ट करेंगे। तो ये इस वक्त तक के जितने प्रोजेक्ट हैं, सबसे बड़ी BFIC की यूटिलिटी आ रही है। ठीक है, तो मैं इसके वाले से आपको बता दूं कि बिलव नेटवर्क जो है ये बहुत ही कैलकुलेटिव सिस्टम है, और मुझे नहीं लगता कि शायद ये 1 महीने तक आपको समझ आ पाए। डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि ये BFIC नेटवर्क की कॉपी हजारों कंपनीज ने कर ली। ठीक है, अगर इनोवेशन फैक्ट्री उसी के ऊपर, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ नया देता तो वेयर इज इनोवेशन फैक्ट्री? तो फिर इनोवेशन फैक्ट्री को इनोवेशन फैक्ट्री किसने कहना था? अब लोग इसको कॉपी करेंगे, लेकिन बात यह, इसको कॉपी करने के लिए ना बात समझ में भी आनी चाहिए, दिल में आने से फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे
समझना ही बहुत मुश्किल है, तो कॉपी करना तो एक दूर की बात है। तो गाइस अब मैं बात करूं अपनी बिल ऑफ टोकन के ऊपर। ये टोटल सप्लाई इसकी कितनी है, शायद आपको समझना है, लेकिन फिर वही बात है कि समझना जरूरी है। तो टोटल सप्लाई इसकी है 3000 बिलियन। कितनी सप्लाई है? 3000 बिलियन। ये बिल ऑफ टोकन की सप्लाई है। लेकिन इसका यूनिक टोकनोमिक्स जो है वो ये कहता है कि इसकी, क्योंकि इसमें जो यूनिकनेस डाली है, इसमें कंपनी ने बर्निंग का मैकेनिज्म डाला है। ठीक है, इसमें बर्निंग का मैकेनिज्म है और इसकी सप्लाई बर्न होते 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 जिस दिन ये यानी कि कल बल्कि आपको बता देंगे कि क्या अगली गेम क्या है, लेकिन इसकी मैं बता दूं मैक्सिमम सप्लाई इसकी 3000 बिलियन है। ठीक है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो होगी वो इसकी 20 बिलियन होगी। टोटल सप्लाई इसकी 3000 बिलियन है, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई इसकी 20 बिलियन है। इमेजिन करें कि 3000 बिलियन से ये 20 बिलियन के ऊपर आएगा तो ये क्या करेगा? ये सिर्फ आपने सोचना है, देखेंगे आप टाइम के साथ। और इसके हवाले से मैं बता दूं, ये इनोवेशन फैक्ट्री का BFIC स्कैन का पहला टोकन है। ठीक है, और इसका कल IPO स्टार्ट होगा। कल रात 12 बजे इसका IPO स्टार्ट होगा और ये सिर्फ 24 घंटे के लिए IPO होगा। जिसने लेना हो $1250 से ये आपको मिलेगा। ये कल अनाउंस करेंगे हम कि डेक्सा पे आ रहा है, लव वॉलेट के ऊपर इसका IPO आ रहा है या इसका एक्सचेंज ऑन के ऊपर आ रहा है, कहाँ रहा है ये कल बताएंगे। तो आपको पता है एक्सचेंज ऑन के ऊपर लिमिट लगी है, उसके ऊपर बिला वजह डिपॉजिट ना कर दीजिएगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, बाद में ना कहना लिमिट बढ़ा है, लिमिट शिमिट कोई नहीं बढ़नी। तो इसको आपने इस तरह इजी रहना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। कोई नहीं पता एक्सचेंज ऑन भी आ जाए, उसके ऊपर भी दिया जा सकता है, वो कोई इशू नहीं है। तो गाइस अब इमेजिन करें कि ये सिर्फ कल का ही दिन है जो IPO है, उसके बाद BFIC आपको समझ नहीं आएगी कि आप लव टोकन कमा रहे हैं या BFIC कमा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप कमा लव टोकन रहे होंगे लेकिन मिल BFIC रहे होंगे। इस तरह की भी कोई गेम है, मैं आपको खुल के नहीं बता सकता। यानी कि आप खरीद लव टोकन रहे होंगे लेकिन आपको पेमेंट गेटवे BFIC मिल रहा होगा। ठीक है, इस तरह की भी कोई चीज है। तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं। अगर मैं लव टोकन के ऊपर डिस्कस करूं या बिलफ के ऊपर डिस्कस करूं तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि ये पागल करने वाला सिस्टम है, पागल करने वाला टोकोनॉमिक्स है, इसका कॉन्सेप्ट है। तो मेरे ख्याल से इससे अगर आगे मैं बढ़ूंगा तो नवल भाई और राणा साहब मुझे देख रहे हैं कि वो कहीं मेरे सिर में कुछ मार ना दें, तो मेरी यहीं तक है। बाकी मीटिंग हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, IPO के कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, IPO के बाद। ओके राणा साहब, इस तरह ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह है कि कल हम लोग एक लीडर्स के साथ एक मीट करते हैं दोपहर में, और उन्हें जो है वो कुछ थोड़ा सा IPO के हवाले से उनके साथ सारी चीजें जो है वो शेयर कर लेंगे ताकि वो अपनी टीम्स को प्रॉपरली गाइड कर पाए। तो कल दोपहर में लीडर्स के साथ हम लोग एक मीटिंग करेंगे IPO को लेकर। हाँ ठीक है, ओके हो गया। लेकिन मैं फिर आपको एक हिंट दे दूं कि BFIC इज एवरीथिंग। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि सब कुछ BFIC है, ये बात अपने ज़हन में बिठा लें। तो मेरी तरफ से खैर इतना ही, अब मैं मजीद नहीं बोलूंगा कुछ भी। बाकी चीजें जो हैं वो शाह जी आप डिस्कस करना चाहते हैं या पोस्ट ले लें, किसी को कोई बात करना चाहता तो। थैंक यू गाइस। और पहले सबसे मुझे बताएं आज कौन कौन इवेंट करके बैठा हुआ है, जरा हमने उनका लाइव करना है। इवेंट किस किस ने किया हुआ है, जरा ये कोर ग्रुप में जरा मैसेज करें
जिन लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आपको फिर वहां से हम हैंड्स डाउन करें। ये कौन है कोस्ट? जंगीर भाई ओवर टू यू यार। ये को देखें, जिन जिन लोगों ने इवेंट किया उनको जरा बनाएं, वो उनका जरा वो शो करवाएं। उनके कैमरास ऑन करें जी, जो लोग हैं कोर ग्रुप में कोस्ट बनाइए। किशन जी किधर है जी? हाँ जी किशन जी, आप होस्ट हैं जी। एक सेकंड, कैमरा ऑन कीजिए और बताइए आपने कैसा अरेंज किया इवेंट को। हेलो हेलो किशन जी माइक ऑन करें। एक मिनट सर, सर वीडियो ऑन करना करके दिखाना चाहता हूँ सर। हेलो करें माइक ऑन करें। हेलो सर, इसकी शेयर करके बताना चाहता हूँ। किशन जी करें ना करें। ओके 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 जी किशन जी वेलकम जी, जबरदस्त जबरदस्त। देख के दिखाइए जी। जंगीर भाई आप किधर तरह हैंड्स अप करें। जी सर, देखिए सर। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त किशन जी, जबरदस्त। जी सर, अरे वाह। हमारा जी 2023। हाँ, क्या बात है। इसकी तरह पिक्चर्स भी भेजिए मुझे। जी सर, देखिए जबरदस्त जबरदस्त। मिशन 2023 टीम रॉयल ड्रीम, रॉयल ड्रीम राजस्थान। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। किशन जी छा गए आप। अच्छा ये बताइए कि ये जो आज आपके साथ हमने न्यूज शेयर किया है, ये कैसी न्यूज लगी? ये जरा दोस्तों से पूछ के बताएं। जबरदस्त। उमर खान जिंदाबाद, उमर खान जिंदाबाद, नवल किशोर जिंदाबाद, नाना सर जिंदाबाद, किरोसन फैक्ट्री जिंदाबाद। बहुत जबरदस्त रही सर आपकी न्यूज, और हम तो फिदा हो गए आपके ऊपर सर। फैक्ट्री के ऊपर फिदा हो गया सर। ये 50% न्यूज है, 50%। जय भीम भाई जी। चलिए चलिए, थैंक यू किशन जी, थैंक यू किशन जी, थैंक यू। बाकी दोस्तों को भी करना है। थैंक यू। ओके जी, अब हमारे और कौन दोस्त हैं जी जिन्होंने इंतजाम किया हुआ है? बताएं यार, मुझे बताएंगे तो पता चलेगा। एक बार मैं हैंड्स ले कर देता हूँ सारे मोर भाई, एंड उसके बाद जिन्होंने इंतजाम किया उनके हैंड्स इस करवा देता हूँ। करें। ये जंगीर भाई आप किधर हैं? आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, ये काम आपके जिम्मे डाल रहा हूँ, आप करें। मैं जी सर के उस पे ही हूँ, सिस्टम पे ही हूँ। ओके, ये मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, मुझे को होस्ट कर दीजिएगा आप, ठीक है जी। ओके, मुझे को होस्ट कर दें। हाँ, तो संजय परदेसी जी जो हैं वो किधर हैं? पहले उनको करें जरा। जी उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी, बहुत बड़ा उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। संजय जी आप हैंड रेज करें, जिन लोगों के इवेंट्स हैं, जिन लोगों ने इंतजाम किए हैं, प्लीज अपना हैंड रेज करें। संजय परदेसी जी होंगे यहाँ पे। संजय परदेसी जी ये है, उनको करें ना जरा।
संजय जी आप ना छुपे रुस्तम है ये जी हाँ, किस नाम से है? यार, नाम किधर गए? नहीं हो रहा शो। संजय जी हैंड्स अप करें जरा। और किसी को ले ले, मैं संजय जी से कहता हूँ। चलिए शिवेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, वो नाम है उनका ओपी मीना के नाम से है वो। अच्छा अच्छा, ओपी मीना। ओके ओके। जी संजय जी, आप अनम्यूटेड हैं। रफीक खान साहब भी बैठे हुए हैं। हेलो। और किसी को ले ले, मैं संजय जी से कहता हूँ। चलिए शिवेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, वो नाम है उनका ओपी मीना के नाम से है वो। यस सर, यस सर। ओके ओके जी, आप अनम्यूटेड हैं। जी संजय जी, आप अनम्यूटेड हैं। ओपी मीना कह रहे हैं वो। यस सर, मैं ऑनलाइन हूँ। सर इनको जरा कोस्ट करें। रफीक खान साहब भी बैठे हुए हैं। हेलो। और किसी को ले ले, मैं संजय जी से कहता हूँ। हेलो। यार ये अपना हेलो। वो तो बंद कर दिया। अच्छा, वो नाम है उनका ओपी मीना के नाम। हेलो सर, मैं ऑनलाइन हूँ। यस सर, यस सर। ओके जी, आप पोस्ट हैं ओपी मीना जी। आप अनम्यूटेड हैं। ओपी मीना कह रहे हैं वो। यस सर, यस सर, मैं ऑनलाइन हूँ। सर इनको जरा कोस्ट करें। रफीक खान साहब भी बैठे हुए हैं। हेलो। जय भी। और किसी को ले ले, मैं संजय जी से कहता हूँ। हेलो। यार ये अपना वो तो बंद कर दिया। अच्छा, वो नाम है उनका ओपी मीना के नाम। हेलो सर, मैं ऑनलाइन हूँ। यस सर, यस सर। ओके जी, आप पोस्ट हैं ओपी मीना जी। ओपी मीना कह रहे हैं। यस सर, यस सर, मैं ऑनलाइन हूँ। यस सर, मैं ऑनलाइन हूँ। सर इनको जरा कोस्ट करें। हेलो। जय। और किसी को ले ले, मैं संजय जी से कहता हूँ। हेलो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये तो आपने डेकोरेशन पे इतना पैसा खर्च दिया है। यस सर, यस सर, ऑनलाइन। यस सर, मैं ऑनलाइन हूँ। जय बीएफआईसी, जय बीएफआईसी, जय बीएफआईसी, जय बीएफआईसी। जबरदस्त जबरदस्त। चलिए मैं अब नेक्स्ट जबरदस्त जय बीएफआईसी। जबरदस्त। उमर सर जिंदाबाद, उमर सर जिंदाबाद, उमर सर जिंदाबाद, उमर सर जिंदाबाद, उमर सर जिंदाबाद। संजय जी जिंदाबाद है जी। चलिए मैं अब नेक्स्ट थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या बात है ब्रदर। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम जी। शिवेश जी, हेलो 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 हेलो। आपका एक लैपटॉप है, कोई माइक म्यूट कर लीजिए और वाईफाई से हो रही है। हेलो हेलो अभी हेलो, हो रही सर। क्लियर है सर? ब्लू क्लियर सर, वेलकम। क्लियर है? क्लियर है सर। आप लोग को आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा होगा, यहाँ से म्यूट क्यों है? ओके सर, तो दिस इज द मैनेजमेंट फॉर टुडेज मीटिंग। क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त, दिखाइए जरा। जबरदस्त जबरदस्त। ऑल द लीडर्स आर वेरी एक्साइटेड विद द अनाउंसमेंट। तो सर जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, इनोवेशन फैक्ट्री से जुड़ा हुआ हर बंदा जानता है कि जब उमर सर का पिटारा खुलता है तो खुशियों की बौछार होती है और लोगों की रातों की नींद हराम होती है। तो फ्रेंड्स दैट्स ट्रू। और कल एक और जबरदस्त न्यूज शेयरिंग होनी है। जैसा कि सर ने बताया, कल रात 12 बजे से आईपीओ लॉन्च होगा, तो डेफिनेटली बहुत से लोगों को तो आज रात भी नींद नहीं आनी है। तो फ्रेंड्स हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं नवल सर, उमर सर और राणा सर का और पूरी टेक्निकल टीम का। और जो भी इनके कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरह से थिंकिंग है और जिस तरह से प्लानिंग है और जिस तरह से एग्जीक्यूशन है, ये सब की सब चीजें काबिल तारीफ हैं।
और हम लोग तो एक सिर्फ समझ लें कि इस बहुत बड़ी सेना के एक छोटे से सिपाही हैं, और सर ने एक आदेश किया था कि कल ऑर्गेनाइज करना है, और इसी तरह से बहुत से दोस्तों ने ऑर्गेनाइज किया है। उन सबको बधाई, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिस्टम के थ्रू सक्सेसफुल हों, हम लोगों की यही मनोकामना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ये है कुमार बलवंत जी, उनका जरा माइक ऑन कर दीजिए। चलो सर। कुमार जी आप अनम्यूट है, और मैं आपको वॉइस में आ रहा हूँ। रफीकुज़्ज़मान के नाम से भी यहाँ उनको भी करना है जी। कुमार जी सर मैं करूं क्या? मैं कुमार बलवंत। जी जी करें, कैमरा ऑन करें। इस मीटिंग का जस्ट हेलो गाइस, रेडी? जी वेलकम कुमार जी, वेलकम। कैसे हैं कुमार जी? जस्ट सर। क्या बात है ना पापा? ये सर यहाँ पर जबरदस्त जबरदस्त, इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोगों ने अरेंज किया। जय विजय फांसी, जय उमर खान, जय नवल किशोर, जय राणा सर, जय इनोवेशन फैक्ट्री। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सर अरेंजमेंट है यहाँ पर सर। जी सर। न्यूज कैसी लगी कुमार जी, आज की न्यूज कैसी लगी? फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक सर। धमाल होगा तो धमाल होगा, हर लोग एक्साइटेड है सर, और बिल्कुल धमाल होगा सर। थैंक यू जी, थैंक यू। रफीकुज़्ज़मान, कराची, पाकिस्तान। थैंक यू सर, फैंटास्टिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, रफीक साहब वेलकम। ओके सर, सर अस्सलाम वालेकुम सर। कर रहा हूँ सर। सर शब्बीर भाई हैं, रफीकुज़्ज़मान, शब्बीर भाई कैसे हैं आप? और राणा साहब हैं, मोइन साहब हैं, साथ मिलते हैं सर। मैं सर सबको दिखा रहा हूँ सर। अच्छा, कुमार जी का डिनर के साथ ही सर पूरा, और जिंदाबाद BFIC, जिंदाबाद हमारे भाई जिंदाबाद, राणा भाई जिंदाबाद। सर जबरदस्त सर, जबरदस्त। BFIC जिंदाबाद, जिंदाबाद, उमर भाई जिंदाबाद, नवल किशोर भाई जिंदाबाद, राणा साकिब साहब जिंदाबाद, BFIC जिंदाबाद। और सर साथ में एक दुआ करना चाहता हूँ कि जी जी एक्सीलेंट माशाल्लाह। बोले अच्छा, रफीक खान सर BFIC कराची पाकिस्तान बंद कर दिया। मैं नहीं आया हुआ है रफीक खान साहब को करें, रफीक खान साहब को। अब रफीक खान साहब, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। साथ में भी दिखाते खाना खा रहे। रफी जी सर वी लव के साथ वी लव यू। थैंक यू। ये जंगी जमल भाई, जंगी जमल भाई यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ये तभी तो
ओके, रफीक खान साहब आप अनम्यूटेड हैं, आप होस्ट हैं, आप अपना स्क्रीन शेयर करें, आप बात करें। रफीक खान साहब, किंग खान। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, सारी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। आज वास्तव में ही उमर भाई आपने जो जानकारी पूरी कम्युनिटी को दी है ना, आज रातों की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट इनोवेशन फैक्ट्री से ही हमें उम्मीद हो सकती है। क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि BFI नेटवर्क जिस तरीके से हमसे अलविदा हो रहा है, तो लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि काश हम पहले आ जाते, लेकिन लास्ट में आने के बाद भी उन्होंने अपना जितना एफर्ट था वो 100% लगाया, और उसके बाद उससे भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लोगों को जो आपने आज बताया है, मुझे उम्मीद है कि हम वो मुकाम इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में हासिल करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आज तक हमने अपने कैरियर के अंदर इतना ईमानदार मेंटर्स नहीं देखे। जिस तरीके से आप रात और दिन कम्युनिटी की भलाई के लिए जितना कर सकते हैं वो काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं तहे दिल से तीनों मेंटर्स और पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप लोगों की वास्तव में ईमानदारी, जो हम लोगों को डे 1 से बताया गया था कि आने वाले समय में हम क्या क्या करने वाले हैं, वो हकीकत में हम लोगों के सामने आज पूरा 100% सही साबित हुआ। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो बताया जाता है वो दिया नहीं जाता, लेकिन हमारे तीनों मेंटर्स हम लोगों के लिए रात दिन मेहनत करने के बाद बताते हैं, उससे 100% देते हैं। ये हकीकत इनोवेशन फैक्ट्री ने सभी के सामने साबित कर दिया। उसके लिए सैल्यूट ऐसे मेंटर्स, ऐसे स्टाफ और ऐसे लोगों को जो हमारे साथ में है, उन लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने बगैर अर्निंग के हम लोगों की बातों पे विश्वास करके इनोवेशन फैक्ट्री का दामन थामे रखा, और आज वो इस लायक बने कि लोगों की जिंदगियां बदल सके इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हम लोगों के सामने आने वाला है, उस प्रोडक्ट की पूरी तैयारी के साथ में, और जो लोग हमसे नहीं, हम लोगों के साथ में डे 1 से नहीं आ पाए या किसी ईगो के कारण नहीं आ पाए, हम लोगों को उन लोगों तक पहुंचना है। और जो इनोवेशन फैक्ट्री का सपना है कि हम अभी 4.5 लाख लोग हुए हैं, ये कब मिलीनियर बन जाएंगे, इतनी तादाद में हम लोगों को कड़ी मेहनत के साथ में मैदान में उतरना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच रफीक सर। अब मैं अपने दूसरे किसी दोस्त, मैं एक बार हैंड क्लियर कर रहा हूँ सारे, जो भी अपना स्क्रीन शेयर करना चाहे, मैं दोबारा से एक बार हैंड रेज करेंगे तो फिर उनको पोस्ट बनाता हूँ। यस, जो अपना दिखाना चाहे कैमरा शेयर करके, वो लोग अपना हैंड रेज करें प्लीज। ओके, उदय सिंह, डॉक्टर उदय सिंह, इनोवेशन क्लब, आपको होस्ट है जी। डॉक्टर उदय सिंह, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो, जो अपना दिखाना चाहे कैमरा शेयर करके, वो लोग अपना हैंड रेज करें प्लीज। हेलो, हाय हेलो सर, नमस्ते। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हमारी गुड इवनिंग, नमस्ते। हाय 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 हाय, जय इनोवेशन फैक्ट्री, जय इनोवेशन क्लब। हमारे ग्रेट लीडर संजय परदेसी से बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। हाय 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 हाय, जय BFI, जय इनोवेशन फैक्ट्री क्लब, जय। थैंक यू उमर सर जी, थैंक यू नोवल सर जी, आपने बहुत अच्छा जो कम्युनिटी दी है। हाय हाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। देख पा रहे हैं हमारे ग्रेट लीडर बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। हाय 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 हाय, थैंक यू सर, जय BFI, जय इनोवेशन क्लब। Okay. Now I'll go on to Mr. Rohit Pandey.
रोहित पांडे जी आप अनम्यूट हैं और आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपना। मोहम्मद कासिम साहब आप भी अनम्यूट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कुछ कहना चाहेंगे आप आज की मीटिंग के हवाले से? आपको आवाज आ रही है? जी ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन को क्लोज करते हैं। कल की भरपूर तैयारी रखिए। कल के दिन में लास्ट डे है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का, और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जो प्रोमो है जिसमें आपको 10% की बजाय 25% का डायरेक्ट रिवॉर्ड मिल रहा है पहले 3 लेवल के अंदर, उसको भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए। कल उसका लास्ट डे है, और जैसे ही आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे तो आपके लिए आईपीओ की डिटेल जो है वो कल आपको रात तक मिल जाएगी कि कैसे आप किस माध्यम से आप आईपीओ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वो उसकी डिटेल सारी की सारी आप तक पहुंच जाएगी आपके लीडर्स द्वारा और ऑफिशियल अनाउंसमेंट की सूरत में। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल के दिन में दोबारा मुलाकात करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। गुड नाइट, टेक केयर। और वन मोर थिंग, कल लास्ट डेट भी है बीएफआईसी नेटवर्क की स्टेकिंग की, तो जिनको भी स्टेकिंग करना है कल रात तक 12 बजे तक कर लें। उसके बाद स्टेकिंग जो है वो बंद हो जाएगी बीएफआईसी नेटवर्क की। हेलो, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही सर? हेलो 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 सर, आवाज आ रही? गुड नाइट। हेलो।